बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वर्कशीट नंबर 42। यह वर्कशीट चैप्टर 9 बल एवं गति के नियम से रिलेटेड है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था संवेग किसे कहते हैं। हमने जाना था किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। आज हम समझ रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम होता है दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब तक उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। इसका मतलब है सपोज कोई दो वस्तुएं हैं ए और बी, इनका कुछ ना कुछ संवेग होगा। कुछ समय के बाद जब ये वस्तु आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं और उसके बाद पुनः अलग हो जाती हैं, तो इनका जो संवेग टोटल संवेग पहले था वह टकराने के बाद भी उतना ही रहता है, ना तो वह कम होता है ना ही वह ज़्यादा होता है। इसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि संवेग को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है, यह सदैव समान रहता है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसको आगे समझते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ आप थोड़ा ध्यान से इसे समझेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण को हम कैसे प्रूव करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं या हम कह सकते हैं दो गेंदे हैं। ये जो बॉल हैं इनका नाम ए और बी है। ए जो बॉल है उसका द्रव्यमान एम ए और जो बॉल बी है उसका द्रव्यमान एम बी है। ये दोनों एक सरल रेखा में गति करती हैं और इनका वेग यू ए और यू बी है। मतलब जो बॉल ए है उसका द्रव्यमान यू ए है और जो बॉल बी है इसका द्रव्यमान यू बी है। कुछ समय तक इन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता। अब जो वस्तु ए का वेग है, इसका वेग ज़्यादा होने के कारण कुछ समय बाद यह वस्तु बी से टकराती है, जिसमें गेंद ए गेंद बी पर कुछ बल लगाती है और बी भी ए पर कुछ बल लगाती है। ऐसा गति के तीसरे नियम के कारण है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाएगी तो वह भी विपरीत दिशा में उस पर बल लगाएगी। अब बच्चों, जो इनका पहला वेग था वो चेंज हो जाएगा। मास तो समान रहेगा, द्रव्यमान बराबर रहेगा, लेकिन इनका जो वेग है वो चेंज हो जाएगा। अब टकराने के बाद यहाँ पर आप देखें तो इन वस्तुओं का वेग वी ए और वी बी हो गया है। मतलब जो वस्तु ए था उसका जो वेग है वो v हो गया है और वस्तु जो b है उसका वेग b हो गया है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए गेंद a का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद, इसका संवेग है एम ए यू ए और एम ए वी ए। ये टकराने से पहले का संवेग है। संवेग आप जानते हैं, मास को हमने उसके वेलोसिटी उसके वेग से गुना कर दिया, टकराने से पहले भी और टकराने के बाद भी। ऐसे ही गेंद बी का भी संवेग है टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो इनका संवेग हो जाएगा एम बी यू बी और टकराने के बाद एम बी वी बी। अब बच्चों, जैसा हम जानते हैं, पहले हम वस्तु ए के संवेग में परिवर्तन की दर को ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पहले ही संवेग परिवर्तन की दर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, या फिर गति के दूसरे नियम से हमने जाना था फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ वस्तु का माप जो है, मास जो है वो एम ए है, हम जानते हैं, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वी ए माइनस यू ए। मतलब जो ए बॉल है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर निकल जाएगी ए वस्तु की। अब इसी तरह हम बी वस्तु की निकालेंगे। लेकिन बच्चों, यहाँ पर क्या होगा,
गति का तीसरा नियम कहता है कि जब बॉल ए बॉल बी पर बल लगाएगी तो बॉल बी बॉल ए पर समान बल लगाएगी लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाएगी। तो इसलिए इसका जो संवेग परिवर्तन होगा वो हम अभी आगे देखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस में है। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो यहाँ जब हम b का संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे तो ये हो जाएगा mb मतलब b बॉल का मास और vb माइनस uv, b बॉल की अंतिम गति माइनस b बॉल की प्रारंभिक गति अपॉन टाइम। अब हमारे पास दोनों के संवेग परिवर्तन का दर निकल चुकी है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं वस्तु के टकराने से पहले वस्तु जब टकराई तो गेंद ए ने गेंद बी पर बल लगाया, जिसे हम FAB लिखेंगे, और जब बी ने ए पर बल लगाया उसे माइनस BA लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ FAB और माइनस FBA की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो यहाँ पर हमारे संवेग परिवर्तन की दर से निकल कर आई, इनको जब हम रखेंगे और इनको हल करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमको देखना है जो संवेग संरक्षण का नियम कहता है वो कहता है ये MA/UA प्लस MB/UB, मतलब दोनों वस्तुओं का पहले कुल वेग संवेग और टकराने के बाद ये है MA/VA MB/VB प्लस इन दोनों को जब हम बराबर रखें तो ये दोनों ना घटने चाहिए ना बढ़ने चाहिए, ये दोनों समान रहने चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको यहाँ T से T कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको खोलेंगे और यहाँ माइनस है, माइनस की जब अंदर गुना करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा MA/UA प्लस MB/UB इक्वल टू MA/BA/VA प्लस MB/VB, मतलब इन दोनों का योग बराबर इन दोनों का योग। तो इससे हम कह सकते हैं कि टकराने से पहले ए और बी का जो कुल संवेग था, टकराने के बाद भी वह कुल संवेग बदलता नहीं है, वह उतना ही रहता है। स्टूडेंट्स आप इसको एक बार खुद से भी कॉपी पेन पे अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करें, ये बहुत आसान है, आपके समझ में आ जाएगा। 1-2 बार इस वीडियो को आप रिज्यूम करके भी देखें और 1-2 बार अपने आप से भी इसकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम को हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट संवेग संरक्षण का जो नियम है इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई अभी तक नहीं किया गया है, हम इसको यहाँ समीकरण से ही प्रूव कर सकते हैं। तो यह था संवेग संरक्षण के नियम के लिए समीकरण को कैसे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट का कुल संवेग टकराने से पहले और उनके टकराने के बाद समान रहता है, वह ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। या फिर हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम कहता है संवेग को ना तो घटाया जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हवा से जब भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। स्टूडेंट्स जब हवा पीछे की तरफ निकलती है, जहाँ पर जो गुब्बारे में जहाँ से हवा निकलने का रास्ता है, जब वहाँ से हवा निकलती है तो वह हवा पीछे की तरफ निकलती है और वो आगे की तरफ गुब्बारे को पुश करती है, आगे की तरफ गुब्बारे पर फोर्स लगाती है, जिसके कारण गुब्बारा आगे की तरफ तेजी से भागता है। नेक्स्ट है, रॉकेट में आग लगाने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। क्योंकि वही जैसे गुब्बारे का है, इसमें जो पीछे की तरफ आग निकलती है वो आग एक्शन है और उसका रिएक्शन विपरीत जब फोर्स लगता है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसके कारण रॉकेट ऊपर की तरफ हवा में उठने लगता है। नेक्स्ट है, दिए गए संवेग संरक्षण के नियम को पूरा कीजिए। तो स्टूडेंट संवेग संरक्षण का नियम इस तरह से पूरा होता है। संवेग संरक्षण का पूरा नियम है MA/UA प्लस MB/UB, MA/VA प्लस MB/VB। नेक्स्ट है, दो गेंदों के टकराने पर गेंद ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद बी के द्वारा गेंद ए पर लगाया गया बल। तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा FBA, इस वाले जो आएगा ब्लैंक में, और यह एक दूसरे के समान हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा संवेग संरक्षण का नियम क्या है और उसके समीकरण को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। साथ ही उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ सॉल्व किया।
स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।